हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब आपका रिवीजन के दौर में अब आपके पिछले साल के 2020 का सातों सेट हल किया जा रहा है और मैंने अभी उसमें आपको सातों सेट का लास्ट वीडियो में मैंने एंटोनिम्स 1 वर्ड आपको कंप्लीट कराए। अब आपका आ गया है क्या, सिनोनिम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और क्या किस वर्ड की सिनोनिम्स क्या होगी। अगर इसको आप अगर अच्छे समझ लें तो अगर 5 साल का अगर हम ऐसे ही सातों सेट हल कर लें तो यकीन मानिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। बहुत अच्छी तैयारी होगी। इसके लिए अब आपको करना क्या है, सातों सेट समझना है तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम वैबुलरी के सिनोनिम्स के पार्ट से। जैसा कि आप देख रहे हो कि 2020 के YA सेट में आया हुआ आपके 3 वर्ड है, इन्वेशन है, हाइड है, डिजीज है। पहले तो हमको ये क्या सिनोनिम्स का मतलब होता क्या कि ऐसा मीनिंग, ऐसी स्पेलिंग जिसका सेम वही अर्थ होता हो जो इसका है। तो मैंने उसका यहां हिंदी अर्थ लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है कि आपको कुछ थिंकिंग करने की ऐसा सेम अर्थ क्या होता है। आप अधिकतर पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में चाहे एंटोनिम्स हो चाहे सिनोनिम्स हो, अक्सर करके हमारे डेली यूज जो हम वर्ड करते हैं उनसे ही पूछता है। कभी डरने की जरूरत ज्यादा नहीं है। अब आप जैसे पहला देख रहे हो इन्वेशन, आक्रमण। सबको पता है कि आक्रमण का क्या होता है, अटैक। आप आसानी से इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अटैक। ओके, अगर हम बात कर ले यहीं पर हाइड, छिपाना। छिपाना का कॉन्सेप्ट भी आप जानते हो, बरी भी जानते हो, यानी छिपाना। हाइड मतलब छिपाना। तो अब छिपाना की स्पेलिंग बहुत ये था, लेकिन अब मैं 2 बोल रहा हूं, उनमें से कोई एक आप लिख सकते हो मेरे बच्चों। अब आप यहां बरी लिख सकते हो, छिपाना। चलिए अगर हम इस YA सेट की बात कर ले तो डिजीज मतलब बीमारी। आप तो बहुत से बीमारी जानते हो, लेकिन बीमारी आप क्या जानते हो, इसके पहले आप जब लिखते थे एप्लीकेशन, बीमारी की छुट्टी लिखते थे तो आप वहां पे कोई शब्द यूज करते थे। सबको पता है हुआ है इल से बना हुआ इलनेस, यानी कि आप डिजीज की जगह आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, इलनेस। इसका सिनोनिम्स है, सेम अर्थ जिसका निकले वही सिनोनिम्स है, उसे जिसे हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इलनेस। ये आपका हुआ इलनेस। तो इस तरह से आपका 2020 का YA सेट कंप्लीट हुआ सिनोनिम्स का। अब हम बात कर लेते हैं 2020 के ही YB सेट के बारे में। इसमें 3 आपका है, कौन सा, एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है, स्वीकारना। अच्छे समझिएगा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप एक एक वर्ड को बस ध्यान से सुन भी लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप बार बार सोचते हो कितना एंटोनिम्स याद कर ले, कितने सिनोनिम्स याद कर ले, तो ये मैं तो आपका 2020 का जो है मैं सेट सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप इसके और भी ज्यादा एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप प्रत्येक लिंक को ओपन करके आप हर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के वीडियो देख सकते हैं। वैबुलरी का पूरा पार्ट्स मैंने, और यदि आप उससे ज्यादा अगर चाहते हो तो शुभम क्लासेस की तरफ से एग्जाम के टाइम में मात्र 299 रुपए में PDF और अन्य मटेरियल्स एग्जाम के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आप जल्द ही शुभम क्लासेस का पेड क्लास ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। तो देखिए अब हम इसका एडमिट का है, स्वीकारना। स्वीकारना का क्या होता है, स्पेलिंग एक्सेप्ट होता है। तो अब यहां पर आपने लिख दिया एक्सेप्ट। अब स्वीकारना, डेड मतलब मृत। अब मृत का कौन सा एक और वर्ड होता है, यानी जहां पर आप जब साइंस पढ़ रहे होते हो वहां पर मृत किसे कहते हैं, जिसके अंदर अब जीव नहीं है वो मृत है, तो उसे निर्जीव कहते हैं। तो वहां पे हम मृत ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लाइफलेस। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइफलेस। तो हम यहाँ लाइफलेस वर्ड भी यूज कर सकते जो सेम अर्थ ले सकता है। ऐसे ही कुछ सेंस हम बनाते हैं, जरूरी थोड़े कि हम रटे, उसका कुछ सेंस लेकर के इसका सेंस ये हो सकता है, हम उसके सिनोनिम्स बना सकते हैं। लिखना बहुत आसान है, बस डरते हैं, डरना नहीं है आपको। अब लाई मतलब होता है झूठ।
अब लाई मतलब झूठ, झूठ को आप बस लाई ही सीखे हो, ये मीनिंग आपके डेली लाइफ में आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस झूठ को आपको बताऊंगा। इसका क्या होता है, इसका आप ये समझ लीजिए कि उसका आप फैब्रिकेट होता है। क्या होता है? फैब्रिकेट, यानी ये बहुत कम जगहों पे ही यूज होता है, तो ये आपके माइंड में होगा नहीं, तो मैं बता रहा हूं फैब्रिकेट। अब नेक्स्ट सेट की तरफ हम बढ़ेंगे, फैब्रिकेट हो गया। अब आपका सेट नंबर जेडफी है। कौन सा? जेडफी, जिसमें लिखा है रिवरेंस मतलब सम्मान, दूसरा है समिट मतलब शिखर, निग्लिजेंट मतलब लापरवाही। इन तीनों का आपको पता है, जो इधर का आप जान रहे हो सब लोग कमेंट करते रहो, इनका सिनोनिम्स क्या होगा, आप कमेंट करते रहना। अब रिवरेंस मतलब सम्मान, तो सम्मान का आपको पता है क्या होता है? ऑनर, तो आप लिख दोगे क्या इस जेडवी सेट का? ऑनर। क्या लिखोगे? ऑनर। ओके, अब हम समिट की बात कर ले, शिखर, तो सबको पता है कि शिखर का क्या होता है? पिक, तो आप लिख दोगे क्या? पिक लिखोगे, PEA के पिक, यानी कि PIC के लिख देना, ठीक है। हाँ, वो नहीं लिखना है, उठाना नहीं लिखना है। निकल लापरवाही, तो लापरवाही तो अब आपको करनी है नहीं, लेकिन यहां लिखना जरूर है, लापरवाही करनी नहीं है, लिखना जरूर है। तो आप यहां क्या लिखोगे? लाइफलेस, लाइफलेस। अब हम बात कर ले आपका सेट नंबर 2020 का, जो ये ZW सेट था। मैं बार बार कहा, मैंने कल देखा बोला था कि जिनके डिस्ट्रिक्ट में आप ये सेट हो, जिनके पास ये सेट नंबर हो, वो मिला ले और कमेंट करें कि सर हमारे यहाँ ये सेट नंबर है और हमारे पास ये सेट नंबर, मेरे पास पेपर है। ये कमेंट आपको करना होगा, हमें पता चले कि आप तैयारी कर रहे, ना कि आप केवल वीडियो देख रहे हो, समझ कुछ नहीं रहे हो, लेकिन समझिए और मेहनत करिए। अब आपका ZW सेट की बात करें तो एसेंट मतलब उभार होता है, और ये है डेरोगेटिंग, डेरोगेटिंग मतलब आपका अपमानजनक, इसका तो जाहिर सी बात है इंसल्टिंग हम लिख ही सकते हैं। अब आता है एसेंट उभार मतलब ऊपर उठना, यानी जागने से अर्थ राइज भी हम लिख सकते हैं उभार का, तो यहां हो जाएगा इसका राइज, और इसका होता है हमारा इंसल्टिंग। क्या होता है? इंसल्टिंग होता है। ओके, किसका? डिरोगेटरी का इंसल्टिंग। अब हम आ जाते हैं, अभी भी आपका ZW का एक वर्ड इधर भी है, प्रोफिशिएंट लिखा है, कुशल। ये वर्ड, इसका जो सिनोनिम्स मैं लिख रहा हूं, बहुत लोग इसमें एक्सपर्ट हैं जो इसको बता सकते हैं, तो मैंने वर्ड यूज भी कर दिया, सिनोनिम्स भी बता दिया। क्या? कि कुशल यानी कि एक्सपर्ट, मैंने बोला भी, आपको बता भी दिया। तो आप यहां क्या लिखोगे? एक्सपर्ट लिखोगे। और अब आप हर चीजों में एक्सपर्ट बन रहे हो, लेकिन पढ़ाई में एक्सपर्ट बन के दिखाना है और मेहनत अपनी करते रहिएगा। अब आपका 2020 का ZX के बारे में बात करते हैं, सेट नंबर ZX। अब आपका, मैं बार बार ये ZX कहां का है, किस 2020 में कहां पर आया हुआ था ये पेपर, आपके पास हो तो बताइए। तो बेन अभिशाप, अभिशाप का यानी इसका तो उत्तर गुण होता है उस एंटोनिम्स, लेकिन सिनोनिम्स हमको लेना है, सेम अर्थ लेना है, सबको पता है कर्स, तो आप क्या लिख सकते हो? कर्स। ओके, अब ZX का ही दूसरा सिनोनिम्स था बैटल, युद्ध। अब इसका ना है, मैं इसका छोड़ा हूं, कुछ देर बाद लिखता हूं, क्योंकि आप सबको पता है, और उसके बाद आप कमेंट कर लीजिए, उसके बाद मैं देखकर अब लिखूंगा। देखिए कितने लोग को आ रहा है। डिसग्रेस का मतलब अपमान। अब आप हमें बताओ, अपमान का आप क्या लिख सकते हो? यहीं पर आपने लिखा सम्मान, ऑनर का, तो अपमान का डिसऑनर, तो आप लिख सकते हो क्या? डिसऑनर। क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। हाँ, तो कितने लोगों ने बताया? अच्छा ठीक है, चलो लिख देते भाई, बता दिया आपने, हम वार लिख देते हैं। ओके, अब आपके 2020 का सेट ZY देखते हैं, जिसमें आया हुआ है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता क्या है? बहादुर। और करप्ट का अर्थ है भ्रष्टाचारी। ओके, और फटाल का अर्थ है घातक, डेंजरस। तो अब होगा क्या, लिखेंगे कैसे? तो देखो, हमने बार बार कहा जो डेली लाइफ में कुछ थिंकिंग करो वो आपके पास होनी चाहिए। अब इतना जितना ज्यादा आप लिखोगे, जितना ज्यादा सोचोगे, उस समझ में आएगा कि सिनोनिम्स सेम अर्थ रखने वाला वर्ड ही सिनोनिम्स कहलाता है। यानी कि इंग्लिश में जो मीनिंग होती है,
एक वर्ड में वही सिनोनिम्स आपकी बन सकती है। ओके, तो ब्रेव का बहादुर तो हम डेयरिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेयरिंग। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखो करप्ट मतलब भ्रष्टाचारी, तो भ्रष्टाचारी का हम लिख सकते हैं डिमोरलाइज्ड। क्या लिख सकते हैं? डिमोरलाइज मतलब ये भ्रष्टाचारी होता है। कई बार ये शब्द आए हुए हैं, डिमोरलाइज्ड। लो, ये भी हो गया। अब आपका वर्ड घातक, अभी अभी मैंने वर्ड यूज किया था। कौन सा वर्ड यूज किया था? हाँ, डेंजरस। तो ये आपका यहां डेंजरस हो जाएगा, डेंजरस। स्पेलिंग देखते रहिएगा बच्चों, स्पेलिंग आप एकदम देखते रहिएगा। अब वैसे तो मैं पूरा करेक्ट लिख रहा हूं, कभी बाई चांस ऐसा हो सकता है कहीं गलत, लेकिन ऐसा है नहीं। कभी कभी लिखा जाता है, लिखते सही, कभी फिर जाता है, चौक तो हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, बाकी परफेक्ट ही रहेगा। अब इतना भी नहीं है। तो ईगर, डबल जेड आया है आपका 2020 से 10। ईगर उत्सुक, तो उत्सुक का आप क्या लिख सकते हैं? उत्सुक का आप लिख सकते हैं एनेक्सियस लिख सकते हैं, एक्साइटेड लिख सकते हैं। यानी यहां पे उत्सुकता ज्यादा हो तो मैं यहां पर एनेक्सियस लिख सकता हूं, एनेक्सियस, उत्सुक। अब आपका स्पाइट, नफरत करना में थूकना तो होता है, लेकिन नफरत करना किससे? उसी को थूकते हैं। तो अब वहां पे नफरत करने का सेंस अगर हम लेते हैं तो सबको पता है, कमेंट करिए, पहले इसको तब तक बताता हूं। तो एवरेज का मतलब होता है संक्षेप करना, तो संक्षेप का इन शॉर्ट भी तो लिख सकते हैं। इन शॉर्ट मतलब संक्षेप करना होता है, तो आप लिखो क्या हो जाएगा? इन शॉर्ट। क्या हो जाएगा? इन शॉर्ट, संक्षेप करना। और यहां पे हो जाएगा क्या? हेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेट, नफरत करना। ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 के सातों सेट, YA, YV, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ। तो अब आपको हो जाओ पूरे सेट मेरे बच्चों। अब आपको पूरी तैयारी के साथ लगना है। ऐसे ही एक से एक वीडियो आपके सामने आने वाली है शुभम क्लासेज की तरफ से, और ये पीयूष सर आपको बेस्ट तैयारी के साथ मिलने वाले हैं। तो मैं बस सबसे पहले यही कह रहा हूं कि यदि आप इसके पूरे सिलेबस के साथ साथ हर एक PDF वीडियो का और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मटेरियल हैं सब प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जल्दी करें। और शुभम क्लासेज के पेड क्लास से जुड़े मात्र 299 रुपए में। और इसके पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और अभी भी वीडियो देख रहे जिस बच्चे ने शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर ले, तभी आगे कोई काम हो सकता है, आगे की नोटिफिकेशन उन्हें मिलेगी। तब तक के लिए गुड लक डियर्स। दोस्तों, अगर आपका भी सपना IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर IIT JEE, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको अलग से एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और जो भी डाउट आएगा आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं, और आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल का भटकना नहीं पड़ेगा। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो IIT JEE के कई टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप 2021, 22, 2023 जिस भी ईयर में JEE मेन से एडवांस दोगे आप इनरोल कर सकते हो। आपके लिए बैचेस चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, 28 फरवरी तक आपको सभी कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 10% डिस्काउंट पाना चाहते हो, शुभम@12 यूज़ करोगे, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को।